पुरुषत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। इस प्रकार शिव जी ने स्पष्ट कर दिया कि विवाह काम बुद्धि से नहीं, कर्तव्य बुद्धि से किया जाना चाहिए। उधर पार्वती जी ने भी यही सिद्ध किया। उनकी परीक्षा लेने सप्तऋषि पहुँचे और कहा कि अब विवाह कैसे होगा। शिव ने तो कामदेव को भस्म कर दिया। तब पार्वती जी ने उत्तर दिया कि क्या तुम्हारी समझ में शिव अब तक काम विकार में ग्रस्त थे? मेरी समझ में तो वे सदा ही काम विकारों से मुक्त हैं। तुम्हारे जान काम अब चारा, अब लगी संभो रहे सविकारा। हमारी जान सदा से बिजोगी, अज अनवध अकाम अभोगी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम। शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। पार्वती ने स्पष्ट कर दिया कि न वे शिव की कामना काम भाव से करती हैं और न शिव की इस विकार की पकड़ में आने वाले हैं। दाम्पत्य का आदर्श ऐसा ही कर्तव्य प्रधान होना चाहिए। मनु शत्रुपा प्रसंग में भी दाम्पत्य का यही स्वरूप कहा गया है। विवाह का उद्देश्य धर्माचरण है। पत्नी शब्द इसीलिए प्रयुक्त होता है कि दोनों मिलकर धर्माचरण को सहयोग पूर्वक आगे बढ़ाएं। दंपति धर्म आचरण निका, अजहूँ पाव श्रुति जिन्ह कैली का। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम। दाम्पत्य के सही निर्वाह से तथा परिवार के संतुलन में नारी को पुरुष से हीन समझने की मान्यता बहुत बाधक है। यह गलत मान्यता हटाई जानी चाहिए। इसके बिना न तो नारी अपना आत्मगौरव अनुभव कर सकती है और न समाज निर्माण में अपना पूरा सक्रिय योगदान ही कर सकती है। नारी को समाज में सम्मान तथा प्रगति का अधिकार मिलना आवश्यक है। दाम्पत्य की गिरती हुई प्रतिष्ठा और मर्यादा इसके बिना संभल नहीं सकती। वस्तुतः नारी का स्थान नर से ऊंचा है। उसे माता, भगिनी, पुत्री और धर्मपत्नी के रूप में पूज्य माना गया है। गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी, काली आदि देवियों के रूप में मातृशक्ति की पूजा की जाती है। लक्ष्मी नारायण, सीता राम, उमा महेश, राधा कृष्ण आदि युगमों में पहले नारी का और पीछे नर का उल्लेख है। नर का कर्तव्य है कि नारी का अधिकाधिक सम्मान करे। जहाँ नारी की पूजा होगी वहाँ देवताओं का निवास होगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्रियों पर हाथ उठाना, उनके साथ मारपीट करना नर पशुओं का कृत्य है। जिस पुरुष की सुरक्षा आश्रय में वे हैं, उसका कर्तव्य उनकी रक्षा करना, सम्मान और स्नेह देना ही रह जाता है, न कि त्रास देना। जो सामने आकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं, उसके साथ मारपीट करना मनुष्यता को कलंकित करने वाला कृत्य ही कहा जाएगा। ऐसे नर पिशाचों से भगवान निश्चित रूप से रुष्ट होते हैं। शत्रुघ्न को मंथरा पर कुपित होते और मारने पर उद्धत देखकर भरत ने कहा, इमामपि हन्ताम कुब्जा यदि जानासि राघवा।
त्वां च मां चैव धर्मात्मा नाभिरुचयते ध्रुवं सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम। शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। कुब्जा मंथरा को तुम्हारे हाथों मारे जाने का समाचार सुनकर ही स्त्री जाति को अवध्य मानने वाले श्री राम हमसे बोलना भी छोड़ देंगे। नारी पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाना, उसे सेवा परमार्थ के मार्ग के अयोग्य कहना मानसकार की दृष्टि में सर्वथा अनुचित है। ऐसी स्थिति को अवांछनीय बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्त परमार्थ मार्ग में चलने का नर और नारी दोनों को समान अधिकार है। श्रेष्ठ समाज के प्रतीक राम राज्य में स्त्री पुरुष सभी श्रेष्ठतम गति के अधिकारी माने जाते हैं। राम भक्ति रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी। स्वयं भगवान नारी के लिए रास्ता खोलते हुए कहते हैं, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भजी कपट तजी मोहि, परम प्रिय सोई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम। शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। इतनी स्पष्ट बात कही जाने पर भी नारी पर अवांछनीय प्रतिबंध लगाना किसी भी विवेकशील के लिए उचित नहीं। मध्यकालीन अंधकार युग में नारी का सम्मान गिराया गया, उसे नर की संपत्ति घोषित किया गया और तरह तरह के बंधन लगाकर पराधीनता के पास में जकड़ दिया गया। इस अनाचार से न केवल नारी ही गई गुजरी स्थिति में पहुंची, वरन नर का भी भारी पतन हुआ। इस अनाचार के लिए ब्रह्मा जी पर व्यंग्य एवं आक्रोश व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि उसने नारी को ऐसी परिस्थितियों में क्यों डाला जिसमें उसे पराधीन रहना पड़े। पराधीनता में तो किसी को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। कत विधि रची नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम। शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम। राम राम जय जय राम सिया राम। श्री राम मैं यह जग जानी, करहूँ प्रणाम जुग जोरी प्राणी। करहूँ प्रणाम जुग जोरी प्राणी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।